नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी चैनल में। आज हम बात करने वाले ऐसी चीज के बारे में जिसे देखकर आप हैरान हो। वीडियो देखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल में रात को लाइटिंग क्यों नहीं है? जब आप रात को ताजमहल की तस्वीर देखते हैं, सफेद संगमरमर, शालीमार चांदनी में नहाई हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि इस विख्यात भवन को रात में पूरी तरह लाइट ऑन नहीं किया जाता है? आज हम जानेंगे कि लाइटिंग क्यों नहीं लगाते, आखिर इसके पीछे की राज क्या है। लाइटिंग नहीं लगाने के पीछे सिर्फ पर्यटक टूरिज्म का फैसला नहीं, बल्कि संरक्षण और सुरक्षा विज्ञान जुड़े हुए हैं। ताजमहल आप जरूर देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि लाइटिंग नहीं है वहाँ पे। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू हुआ और लगभग 20 साल लग गए। ये मकराना संगमरमर से बना है, एक बेहद नाजुक और संवेदनशील सामग्री। संगमरमर की सफेदी, उसकी चमक प्राकृतिक प्रकाश पर निर्भर होता है। अगर आप रात को इसकी तस्वीर देखते हैं तो अक्सर ये चांदनी में दिखाई देते हैं। यही इसकी असल खूबसूरती है। कुछ सालों पहले तमाम सुझाव दी गई कि ताजमहल को रात में लाइट ऑन किया जाए ताकि लोग रात में भी आना जाना करे। ASI के विज्ञान शाखा ने एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को भेजी थी, जिसमें लिखा था प्रकाश और कीटों की वजह से संगमरमर को प्रॉब्लम डैमेज हो सकता है। ASI ने पाया कि जब प्रकाश लगे होते हैं तो कीट उस दिशा में आकर्षित होते हैं और संगमरमर की दीवारों, फर्श आदि पर बैठते हैं। इन कीटों द्वारा छोड़े गए उत्सर्जन स्क्लेरा में यूरिक एसिड और अन्य रासायन हो सकते हैं, जो संगमरमर की सतह को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। संगमरमर पर ये जमा हुई दाग धब्बे, पिगमेंटेशन न सिर्फ दूषित रूप से खराब लगते हैं, बल्कि दीर्घकाल में संरचना को कमजोर कर सकते हैं। ASI ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कृत्रिम लाइटिंग, लेड, हैलोजन, सोडियम के चलते फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जो दीवारों पर नकारात्मक असर डालती है। इसके अलावा लाइटिंग से हल्की वार्मिंग हो सकती है, जिससे संरचना का तापमान बदलता है, जो अंदरूनी नमी चक्र को प्रभावित करती है। संगमरमर की सफेद चमक का कारण है उसकी खास सतह, प्रकाश परावर्तन रिफ्रैक्टिव, और यदि सतह पर धूल, पिगमेंटेशन या यूरिक एसिड जमा हो जाए तो ये खो जाती है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और वीडियो के एंड तक बने रहिए। सिर्फ संरक्षण ही नहीं, बल्कि सुरक्षा कारकों ने भी रात में लाइटिंग और नियमित रात में खुलने पर सवाल उठाए हैं। ASI ने कहा कि रात में अधिक लोगों को आना जाना, नियमित लाइटिंग इंस्टॉलेशन और कीटों, पशुओं की सक्रियता से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। ताजमहल बनाने से पहले बनाने वाले ने ये नहीं सोचा होगा कि उसमें किस चीज की कमी होगी। अगर बनाने से पहले वो देख लेता तो आज ये नौबत नहीं आता। ताजमहल प्रयोग करने योग्य संरचना नहीं है। जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, संगमरमर की सफेदी पर सिर्फ प्रकाश ही नहीं, बल्कि वायु प्रदूषण, धूल कण और रासायनात्मक जमा भी असर डालते हैं। लाइटिंग से तापमान और दबाव परिस्थिति बदल सकती है, जिससे बाहरी धूल कण भी दीवारों की ओर आकर्षित हो सकती है। इसीलिए ताजमहल को पर्यावरण सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। ताज ट्रापेजूम जोन इसके अंतर्गत आता है। लाइटिंग नहीं लगाने का फैसला सिर्फ इसे रात में दिखाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये संरक्षण, विज्ञान, सुरक्षा और पर्यावरण का संगम है। आने वाले कुछ सालों में ऐसी तकनीकें विकसित हो सकती है जिनमें कम ऊर्जा, कम प्रभाव वाली लाइटिंग हो, पर आज तक साफ निष्कर्ष ये है कि नियमित लाइटिंग ताजमहल जैसी संरचना के लिए जोखिम है। ताजमहल जैसे विश्व धरोहर देखने समझने का तरीका केवल आंखों से नहीं, समझ से भी हो सकता है। ताजमहल ये सिर्फ एक सुंदर इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, प्रेम कथा, कला और प्रकृति का मिलन है। जब आप अगली बार ताजमहल की तस्वीर को रात में देखेंगे, जानिए कि वहाँ चांदनी और सितारों के बीच जो चमक है, उसकी पृष्ठभूमि वैज्ञानिक चुनौतियाँ, संरक्षण के फैसले और सतर्कता
मौजूद है। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो ताजमहल की तस्वीर को पूरा गौर से देखना और ताजमहल में क्या खासियत है ये जरूर देखना। लाइटिंग इसी वजह से नहीं लगाया है। ताजमहल की खास बात है उसकी चमकती चांदनी। ताजमहल की रंग बदलना, सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया या सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना।